दोस्तों, आईपीएल 2025 जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हर मैच में ऐसा लग रहा है जैसे रोमांच का टैंकर फूट पड़ा हो। हर शाम एक नई कहानी, हर मुकाबला एक नया ट्विस्ट और हर बॉल पर पॉइंट्स टेबल का गणित ऐसा बदल रहा है जैसे किसी पागल कैलकुलेटर का बटन खराब हो गया हो। अब जरा नजर डालिए 34वें मुकाबले पर, जहां दो जबरदस्त कप्तानों की टीमें आमने सामने थीं। रजत पाटीदार की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में लहराती किंग्स 11 पंजाब। इस मैच ने जैसे आईपीएल के पॉइंट्स टेबल पर बम फोड़ दिया हो। टेबल की हालत ऐसी हो गई जैसे किसी ने ऊपर से नीचे कर दिया हो और नीचे से ऊपर। वही पॉइंट्स टेबल के बदले हुए समीकरण की बात करने से पहले एक नजर किंग्स 11 पंजाब और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के इस सीजन अब तक खेले गए मुकाबले के रोमांचक सफर पर एक नजर डालें तो किंग्स 11 पंजाब की बात करें तो श्रेयस भैया ने कप्तानी संभालते ही सीजन की शुरुआत ऐसी की जैसे नए कप्तान नहीं, कोई रिवेंज मोड वाला हीरो आया हो। पहले गुजरात टाइटंस की वॉट लगाई, फिर लखनऊ सुपर जायंट्स को धो डाला, लेकिन तीसरे ही मैच में राजस्थान रॉयल्स ने इनका बल्ला चुप करा दिया और फिर हैदराबाद वालों ने चौथे मैच में इनके ऊपर ऐसी गूगली डाली कि मैच हाथ से निकल गया। मगर जनाब, पंजाब वाले इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं। छठे मुकाबले में कोलकाता के खिलाफ इन्होंने आईपीएल इतिहास का सबसे लोएस्ट स्कोर डिफेंड करके ऐसा कमाल दिखाया कि लोगों ने कहा, ये लो भाई, पंजाब वापस ट्रैक पर आ गया। अब बैंगलोर की बात करें तो रजत पाटीदार जब से कप्तान बने हैं तब से उनकी टीम का तेवर ही बदल गया है। पहले मैच में ही कोलकाता की नाइट बंद कर दी, फिर चेन्नई को उनके घर में घुस के पटखनी दी, लेकिन तीसरे मैच में गुजरात वालों ने इनकी क्लास ले ली, अपने ही घर में धूल चटाई। मगर बेंगलुरु ने हार को सीढ़ी बना के मुंबई को अगले मैच में धो डाला और जब लगा कि टीम उड़ान भर रही है तभी दिल्ली कैपिटल्स ने इनके प्लेन के टायर निकाल दिए। लेकिन बैंगलोर वाले भी पीछे नहीं हटे, राजस्थान को छठे मैच में घसीट के धरती पर ला पटका और फिर से चल पड़े जीत की गाड़ी पर। यानी ये दोनों टीमें शुरुआत से ही बाकी टीमों से एक कदम आगे चल रही थीं और प्ले ऑफ की रेस में अपनी दहाड़ छोड़ चुकी थीं। लेकिन शुक्रवार की रात जैसे ही ये दोनों टीमें भिड़ी तो उस एक मुकाबले ने पूरे आईपीएल के पॉइंट्स टेबल में सुनामी ला दी। मैच खत्म होते ही बैंगलोर और पंजाब की पोजीशन टेबल में उलट पुलट हो गई। और तो और राजस्थान रॉयल्स जैसी टीम को जोर का झटका धीरे से लगा। वहीं दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस समेत 4 टीमों के चेहरे पर मुस्कान ऐसे चमकी जैसे लॉटरी लग गई हो। यानी एक मैच ने न सिर्फ 2 टीमों की किस्मत पलटी बल्कि 4 को फायदा और 4 को नुकसान देकर पूरे टूर्नामेंट का तापमान एकदम हाई कर दिया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और किंग्स 11 पंजाब के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी 4 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी और 4 टीमें रहीं जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से प्ले ऑफ में जाने के लिए सभी 10 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए कौन सी 4 टीमें हैं जो फिलहाल प्ले ऑफ की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं, तो वहीं पर वो 4 टीमें कौन सी हैं जो प्ले ऑफ की रेस में सबसे पीछे चल रही हैं, बताएंगे आपको आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट से। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ आईपीएल 2025 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल आईपीएल का टाइटल अपने नाम करेगी। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि 10वें पायदान पर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की टीम मौजूद है। तो जनाब, आईपीएल 2025 की इस महामाया महाकाव्य लीग में जब सबकी नजरें ट्रॉफी पर टिकी हैं, तब एक पुराना सूरमा अपनी तलवार म्यान में डालकर युद्ध भूमि के किनारे बैठा है और वो कोई और नहीं, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स है। कभी इस टीम की पीली जर्सी सामने दिख जाए तो विपक्षी टीमों की घिघी बंध जाती थी। वो थाला का युग, जब मैच खत्म होता था स्टेडियम में सिर्फ धोनी धोनी गूंजता था। लेकिन इस बार आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स की हालत कुछ ऐसी है जैसे अर्जुन से गांडीव छीन लिया गया हो और सामने से दुश्मन लगातार तीर चलाए जा रहा हो। इस सीजन की शुरुआत धमाकेदार थी जब पहले ही मैच में मुंबई इंडियंस को धूल छटाकर थाला ने इशारा दे दिया था
कि वो अभी भी मैदान के राजा हैं। लगा जैसे पुराना चेन्नई वाला जलवा वापस आ गया है। लेकिन भाई साहब, उसके बाद जो तूफान आया ना, उसने इस टीम की नींव तक हिला दी। आरसीबी ने बल्ले से ऐसा धोया जैसे पहली बॉल से ही मैच का रिजल्ट डिसाइड कर दिया हो। फिर राजस्थान रॉयल्स ने अपने स्पिनर से चेन्नई के टॉप ऑर्डर को ऐसे उलझाया जैसे कोई पुराने जमाने का चक्रव्यूह। उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स ने धोनी ब्रिगेड की रणनीति को भेद डाला। पंजाब ने पलटवार कर चेन्नई को पटका और कोलकाता ने तो जैसे मैच नहीं लड़ा, डायरेक्ट अंतरिक्ष से मिसाइल छोड़ दी। 5 मैच लगातार हारने के बाद चेन्नई का ड्रेसिंग रूम ऐसा लगने लगा जैसे कोई शांत ध्यान कक्ष हो, बस आंखें बंद और सिर झुका हुआ। फिर आई लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ थोड़ी राहत की बारिश। एक जीत जरूर मिली और फैंस की आंखों में उम्मीद की चिंगारी दोबारा जल उठी। लेकिन वो चिंगारी भी हल्की सी थी, न कोई स्पार्क न कोई तूफान, जैसे सूखे खेत में सिर्फ एक बाल्टी पानी गिरा दिया हो। पूरे 7 मैच खेल चुकी चेन्नई ने अब तक बस 2 मुकाबले जीते हैं और 5 हार के साथ फिलहाल पॉइंट्स टेबल की गहराइयों में यानी कि 10वें नंबर पर बैठी है, 4 अंक लेकर और नेट रन रेट -1.276 के साथ। ये रन रेट देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बॉलिंग यूनिट गेंदबाजी नहीं कर रही, सामने वाले से कह रही हो, भाई साहब छक्का मारो और जल्दी मैच खत्म करो, हम थके हुए हैं। अब जरा प्ले ऑफ की अंधेरी गुफा में रोशनी की एक किरण खोजते हैं। चेन्नई अगर इस सीजन की उम्मीदों को जिंदा रखना चाहती है तो बाकी बचे 7 में से कम 6 मैच जीतने होंगे, और जीते भी ऐसे नहीं कि बस 1 से 2 रन से। जीत होनी चाहिए भारी मार्जिन से, ताकि रन रेट के इस गड्ढे से बाहर निकला जा सके। यानी अब हर मुकाबला करो या मरो नहीं, जीतो या घर जाओ वाला है। हर बॉल पर टेंशन, हर ओवर में पसीना और हर मैच में ड्रामा, ऐसा कि दिल वाले को हार्ट बीट मॉनिटर साथ लेकर बैठना पड़े। तो अब सवाल यही है कि क्या थाला फिर से अपने पुराने योद्धा अवतार में लौटेगा? क्या ये आईपीएल उनका आखिरी झटका नहीं बल्कि आखिरी जंग बनकर सामने आएगा, या फिर ये पूरा सीजन बनकर रह जाएगा एक इमोशनल फेयरवेल टूर जहां हारें होंगी लेकिन हर हार के बाद स्टेडियम में तालियां गूंजेंगी? थाला फिलहाल तो चेन्नई की नाव तूफानी समंदर में भंवर के बीच फंसी हुई है और कप्तान धोनी के हाथों में अब भी पतवार है। अब देखना यह है कि वो इस टूटी फूटी नाव को किनारे तक लाते हैं या इतिहास की लहरें इसे अपने साथ बहा ले जाती हैं। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर पेट कमिंग्स की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है। तो जनाब, जब आईपीएल 2025 की गाथा लिखी जाएगी तो उसमें एक टीम की कहानी जरूर दर्ज होगी। एक टीम जो शुरुआत में ऐसे दहाड़ी थी जैसे मैदान में सूरज नहीं सौरमंडल उतर आया हो, लेकिन अब पॉइंट्स टेबल में ऐसी जगह पहुंच गई है जैसे बत्ती चली गई हो और इन्वर्टर भी जवाब दे गया हो। जी हां, हम बात कर रहे हैं पेट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की, जो फिलहाल पॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर बैठी है। और हालत ऐसी है जैसे कोई शेर जंगल में रास्ता भटक गया हो और अब गीदड़ों की बस्ती में फंसा पड़ा है। सीजन की पहली गेंद पर इस टीम ने ऐसा छक्का जड़ा था कि क्रिकेट प्रेमियों ने वहीं फैसला सुना दिया। इस बार एसआरएच मतलब सुपर रोरिंग ह्यूरिकेन्स राजस्थान रॉयल्स को धो धोकर जब मैदान से बाहर निकाला तो लग रहा था कि कमिंस साहब आईपीएल की ट्रॉफी अभी से ऑस्ट्रेलिया ले जाने वाले हैं। स्टेडियम में गूंज रही थी आवाज, कमिंस आया रे ओ कमिंस आया। लेकिन आईपीएल है साहब, यहां स्क्रिप्ट सलमान की फिल्म से भी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होती है। और फिर इस कहानी में आया वो ट्विस्ट जो हैदराबाद को सीधे पॉइंट्स टेबल की टेढ़ी खाई में ले गया। लगातार 4 मुकाबले, हाँ जनाब 4 धड़ाधड़ हार। लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले गेंदबाजी में निचोड़ कर रख दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने ऐसा हमला बोला जैसे कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहा हो। उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने पिच पर ऐसी दौड़ लगवाई जैसे रिले रेस चल रही हो, और गुजरात टाइटंस ने तो हद ही कर दी, बल्ले से नहीं भावनाओं पर हमला कर दिया। बल्ला घुमाया और साथ में उम्मीदें भी उड़ा दी। इतनी मार खाने के बाद जब पंजाब किंग्स के खिलाफ एक जीत हासिल हुई तो लगा जैसे आईसीयू में पड़े मरीज की आंखें थोड़ी सी खुल गईं। फैंस ने राहत की सांस ली, स्टेडियम में थोड़ी गर्मी लौटी। लेकिन अगले ही मैच में मुंबई इंडियंस के हाथों ऐसा झटका लगा कि वो खुशी फिर से ऑक्सीजन मास्क पर चली गई। वो मैच ऐसा था जैसे बारिश आई हो, लेकिन उम्मीदों के चूल्हे पर ही पानी डाल गई, और वो भी तेज, बिना रुके। अब तक हैदराबाद ने कुल 7 मुकाबले खेले हैं जिसमें सिर्फ 2 में जीत नसीब हुई है, और 5 बार जिंदगी ने ऐसा बाउंसर मारा कि टीम फिसलती गई, लुढ़कती गई और 4 अंकों के साथ 9वें नंबर पर जाकर अटक गई। और भाई साहब, अगर आप सोच रहे हैं कि नेट रन रेट तो थोड़ा सुधरा होगा तो जान लीजिए उसका हाल भी वैसा ही है जैसे हल्का बुखार जाने के बाद दोबारा वायरल पकड़ लिया हो। -1.217 की हालत कुछ ऐसी है जैसे अस्पताल में भर्ती है और डॉक्टर कह रहा है संभव है लेकिन चमत्कार चाहिए। अब आते हैं
असली सरदर्द पर प्लेऑफ का गणित। जनाब, यहां से एसआरएच को कोई जादू नहीं, मेहनत का महामंत्र चाहिए। 7 मुकाबले बचे हैं और उनमें से कम 6 जीतने होंगे, वो भी बड़े मार्जिन से, वरना जो कहानी आग के गोले से शुरू हुई थी वो सिर्फ धुएं में बदल जाएगी। और अगर रन रेट ठीक नहीं किया गया तो मैच जीतने के बाद भी टीम हो जाएगी बाहर। यानी सिलेबस पूरा पढ़ा लेकिन ग्रेस नंबर कम पड़ गए। तो अब हैदराबाद के लिए हर मैच बन चुका है बोर्ड एग्जाम का आखिरी पेपर, जहां या तो 90+ लाओ या अगले साल फिर बैठो। लेकिन क्रिकेट का नाम है अनहोनी को होनी बना देने वाला खेल, और अगर हैदराबाद ने यहां से पलटवार किया तो आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी कॉमबैक स्टोरी इन्हीं के नाम होगी, वरना सूरज अस्त एसआरएच पस्त। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 8वीं पायदान पर संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है। तो जनाब, आईपीएल 2025 की रणभूमि में जहां हर टीम अपने सपनों की तलवार लेकर प्लेऑफ की ओर दौड़ रही है, वहीं एक ऐसी राजसी सेना है जो फिलहाल किले के बाहर खड़ी है। आंखों में आग है लेकिन घोड़े की लगाम जैसे किसी ने खींच ली हो। हम बात कर रहे हैं महाराज संजू सैमसन की अगुवाई वाली राजस्थान रॉयल्स की, जो इस वक्त पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर अपनी किस्मत से ज्यादा अपनी काबिलियत से लड़ रही है। जब इस सीजन का उद्घाटन हुआ था तो फैंस को लगा था कि राजस्थानी रंग में एक बार फिर गुलाबी तूफान उठेगा, पर अफसोस वो रंग सिर्फ जर्सी तक ही सीमित रह गया, क्योंकि किस्मत ने जो पत्ते खोले उसमें 2 लगातार हारें थीं, एक एसआरएच के हाथों, दूसरी केकेआर के झरभरे पंजों से। ऐसी शुरुआत देखकर लगा कि ये टीम ट्रॉफी जीतने नहीं, ट्रायल देने आई है। जोश था पर दिशा नहीं। लेकिन आईपीएल की खूबसूरती ही यही है, यहां हर हार एक नई आग पैदा करती है, और उस आग से राजस्थान ने किया शाही पलटवार। चेन्नई सुपर किंग्स को मैदान पर ऐसे काटा कि धोनी वाले फैन भी एक पल को शांत हो गए। फिर पंजाब किंग्स को तो ऐसी लूट मचाई जैसे मैदान रणथंभौर बन गया हो। 2 जीतों ने टीम में जान फूंक दी। फैंस की उम्मीदें फिर से जाग उठी। लगा कि अब ये रॉयल घोड़ा मैदान में रफ्तार पकड़ चुका है। मगर आईपीएल है साहब, यहां कोई भी कहानी हैप्पी एंडिंग की गारंटी नहीं देती। राजस्थान ने जैसे ही ऊपर की ओर देखा, किस्मत ने फिर से लात मारी, और इस बार 3 बार लगातार। पहले गुजरात टाइटंस ने जख्म दिए, फिर आरसीबी ने नमक छिड़का, और अंत में दिल्ली कैपिटल्स ने हल्दी के बहाने तवे पर तपा दिया। 3 हारों की ये तिकड़ी राजस्थान को फिर से पॉइंट्स टेबल में नीचे धकेलकर 8वें पायदान पर पटक आई। अब तक इस टीम ने 7 मुकाबले खेले हैं, जिनमें सिर्फ 2 में जीत मिली और बाकी 5 में हार का कड़वा घूंट पीना पड़ा है। 4 अंक लेकर ये टीम हैदराबाद से बस 1 पायदान ऊपर है, लेकिन हकीकत ये है कि दोनों ही आईसीयू में हैं। बस एक का बेड थोड़ा खिड़की के पास है। नेट रन रेट जरूर थोड़ा तसल्ली देने लायक है, -0.714, जो चेन्नई और हैदराबाद से बेहतर है, पर आईपीएल में रन रेट से ट्रॉफी नहीं मिलती, सिर्फ संजीवनी मिलती है। वो भी तभी काम करती है जब आप जिंदा बचे हों। अब असली लड़ाई शुरू होती है, प्लेऑफ की जंग। यहां से अगर राजस्थान को अपने ख्वाबों को असली रंग देना है तो बचे हुए 7 में से कम 6 मुकाबले जीतने होंगे, वो भी ऐसे जैसे कोई सम्राट दुश्मन की फौज को रौंदते हुए दिल्ली की गद्दी तक पहुंचना चाहता हो। सिर्फ जीतना काफी नहीं, जीत ऐसी होनी चाहिए जिसमें रन रेट भी बोले वाह क्या बहादुरी है, नहीं तो हाल वही होगा। तलवार चमकती रहेगी लेकिन इतिहास में नाम नहीं लिखा जाएगा। अब बड़ा सवाल यह है, क्या संजू की ये शाही टोली एक बार फिर जंग के मैदान में वो जज्बा दिखा पाएगी जिसके लिए कभी शेन वॉर्न के नाम से ये टीम जानी जाती थी? क्या 2008 वाला रॉयल स्वैग लौटेगा, या फिर इस बार भी आईपीएल की ये कहानी राजाओं के बिना ही पूरी हो जाएगी? वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। तो हुजूर, आईपीएल 2025 के इस महायुद्ध में जहां हर टीम अपने परफॉर्मेंस से इतिहास के पन्नों में जगह बुक कर रही है, वहीं एक टीम है जो कभी सुपर हीरो जैसी एंट्री मारती है तो कभी विलन जैसी हार से सबको चौंका देती है। नाम है मुंबई इंडियंस, और कमान संभाले बैठे हैं खुद हार्दिक पांड्या। इस वक्त जनाब की फौज पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर तंबू गाड़े बैठी है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये टीम प्रेडिक्टेबल है तो जरा 2 सेकंड रुकिए, क्योंकि ये टीम या तो ब्रेकिंग न्यूज बनती है या दिल की धड़कनें बढ़ा देती है, बीच का कुछ नहीं। सीजन की ओपनिंग कुछ यूं हुई जैसे किसी फिल्म में हीरो के पास स्टाइल हो, स्वैग हो, पर स्क्रिप्ट में शुरुआती 2 सीन ही विलेन के नाम कर दिए गए हों। पहले मुकाबले में सीएसके ने मुंबई के सपनों की नौका को वानखेड़े के बीचों बीच डुबो दिया, और दूसरे मैच में जीटी ने ऐसा झटका दिया कि टीम को खुद समझ नहीं आया ये सेट पर आए थे या आउट होने। 2 मैचों में 2 हार के बाद माहौल ऐसा हो गया था जैसे हार्दिक की टीम को आईपीएल नहीं, किसी रियलिटी शो में वोट आउट कर दिया गया हो। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ और फैंस का गुस्सा, लेकिन मुंबई का डीएनए ही कुछ ऐसा है, पहले गिरते हैं
फिर गूंज के साथ उठते हैं और वही हुआ। तीसरे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को धोकर जैसे एमआई ने कहा, बॉस अभी तो ट्रेलर था, पिक्चर बाकी है। लगा कि अब मुंबई वाला तूफान उठेगा, पर जनाब चौथे और पांचवें मुकाबले में फिर वही पुरानी कहानी। एक बार फिर टीम फिसली और एलएसजी और आरसीबी ने मिलकर ऐसा झटका दिया कि फैंस को लगा क्या फिर से वही 2022 वाला फ्लॉप शो देखने को मिलेगा। लेकिन फिर आया असली मुंबई मोमेंट। छठे और सातवें मुकाबले में ये टीम ऐसे लपकी जैसे बाज शिकार करता है। पहले दिल्ली कैपिटल्स की लुटिया डुबोई, फिर एसआरएच को ऐसे उखाड़ा कि पेट कमिंस तक चौंक गए होंगे। भाई ये कौन सा अपडेटेड वर्जन है? अब तक एमआई ने 7 मैच खेले हैं, जिसमें से 3 में जीत मिली और 4 बार हार का टिकट कटा है। कुल 6 अंक हैं और दिलचस्प बात ये, नेट रन रेट में ये टीम अभी भी जिंदा है। प्लस 0.239 के आसपास घूमता ये नंबर केकेआर और एलएसजी से बेहतर है, जो टेबल में ऊपर है। यानी मुंबई पोजीशन में पीछे सही पर रन रेट में आगे खड़ी है। इसका मतलब साफ है, टेबल पर 7वें पायदान पर बैठी ये टीम प्लेऑफ की रेस में अब भी लेफ्ट लेन से ओवरटेक करने की ताक में है। लेकिन अब असली इम्तिहान शुरू होता है। यहां से अगर मुंबई को प्लेऑफ की ट्रेन पकड़नी है तो बचे हुए 7 मुकाबलों में कम से कम 5 जीत दर्ज करनी होंगी, और वो भी ऐसी जीतें जिसमें नेट रन रेट मुस्कुराए, न कि खांसता रहे। यानी सिर्फ विन नहीं, वो भी मुंबई स्टाइल में, धमाकेदार, डोमिनेटिंग और दिल जीतने वाला। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 6वें पायदान पर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। 2025 के इस रणभूमि में जहां हर टीम अपने नाम का झंडा गाड़ने के लिए मैदान में उतर रही है, वहीं एक टीम है जो हर बार खुद को रिब्यूट करती है, जैसे पुरानी सीडी में नया गाना चल गया हो। जी हां साहब, बात हो रही है कोलकाता नाइट राइडर्स की। एक ऐसी टीम जिसने जब जब चुप्पी तोड़ी है तब तब पूरी लीग की धड़कनें बढ़ाई हैं, और इस बार इसकी बागडोर थमी है एकदम साइलेंट किलर के हाथों, अजिंक्य संयम का सिंघम रहाणे। अब देखिए, ये टीम पहले ही मैच में आरसीबी से ऐसा गिरी जैसे किसी एक्शन फिल्म में हीरो पहली बार में ही पकड़ में आ जाए। बेंगलुरु ने वो तमाचा जड़ा जिससे केकेआर की शुरुआत ही उलटी चाल में हुई। लेकिन कहानियों में ट्विस्ट न हो तो मजा कैसे आए। इसके बाद कोलकाता ने जैसे गियर बदला और एक के बाद एक राजस्थान, हैदराबाद और चेन्नई को हिलाकर रख दिया। 3 धमाकेदार जीतों ने जैसे टीम के नाम के आगे नाइट राइडर्स की जगह नाइट मार्शल आर्टिस्ट लगा दिया। पिच पर बल्ले गूंजने लगे, प्लेयरों की बॉडी लैंग्वेज में जोश दिखने लगा और ईडन गार्डन्स की दीवारें फिर से चीखने लगीं, कोरबो लोरबो जीतबो री। लेकिन आईपीएल है साहब, ये तो वो मेला है जहां सैटेलाइट भी घूम जाता है। केकेआर को लगा था कि जीत की लहर चल पड़ी है, लेकिन तभी आया तूफान। मुंबई इंडियंस, लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स की तिकड़ी ने ऐसा 3 झटकों वाला कॉम्बो दिया कि टीम सीधे पॉइंट्स टेबल के 6वें पायदान पर आकर अटक गई। और टाइमिंग ऐसी थी कि जैसे एटीएम से पैसा निकालने गए हों और मशीन नो कैश बोल दे। अब तक अजिंक्य रहाणे की अगुवाई में कोलकाता ने 7 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 3 में जीत मिली और 4 में हार। कुल मिलाकर पॉइंट्स टेबल में उनके पास हैं 6 अंक। लेकिन एक पॉजिटिव नोट यह है कि इनका नेट रन रेट, पंजाब तो छोड़िए, टेबल पर इनसे ऊपर बैठी कई टीमों से बेहतर है। यानी केकेआर ने भले मैच कम जीते हों, लेकिन जब भी जीते हैं स्टाइल में जीते हैं। अब सवाल उठता है उस सफर का जो हर टीम का सपना होता है, प्लेऑफ की परिक्रमा। केकेआर को टॉप 4 में पहुंचने के लिए अपने बचे हुए 7 में से कम 5 मुकाबले जीतने होंगे। वो भी यूं नहीं कि जैसे चाय की दुकान से चाय मंगाई हो, बल्कि फुल धमाका, रन रेट वाला तड़का और जीत में वो ठसक जो टीवी स्क्रीन से बाहर झलके। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के इस चढ़ते हुए तूफान में जहां हर टीम अपनी किस्मत के सितारे दोबारा चमकाने में लगी है, वहीं पॉइंट्स टेबल की 5वीं सीढ़ी पर जमी है एक टीम जो हर मैच के बाद अपने फॉर्म का रंग बदलती है जैसे कोई मौसम का पूर्वानुमान हो। जी हां, हम बात कर रहे हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की, और इस बार इसकी कप्तानी कर रहे हैं वो शख्स जो मैदान में हो तो फुल ऑन एंटरटेनमेंट गारंटी है। ऋषभ, दिल्ली वाला बुलेट ट्रेन पंत। अब भले ही पंत की जड़ों में दिल्ली की मिट्टी हो, लेकिन इस बार लखनऊ की टीम को उन्होंने ऐसा अपनाया है जैसे मामा के घर आए भांजे को रिमोट मिल गया हो। विकेट के पीछे से स्टंपिंग का स्टाइल, बल्लेबाजी में छक्कों की बरसात और ऊपर से कप्तानी का तड़का मिल गया है एकदम ऑल इन वन मसाला पाउडर। लेकिन जनाब, इस मसालेदार सफर की शुरुआत थोड़ी नमकीन हो गई थी। पहला मैच ही दिल्ली कैपिटल्स से हार जाना ऐसा था जैसे खुद की बनाई चाय में कोई और नींबू निचोड़ जाए। कड़वाहट भी थी, झुंझलाहट भी। मगर फिर आया दूसरा मुकाबला और सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर एलएसजी ने बता दिया ये किचन हमारा है, और स्वाद भी। फिर जैसे ही पंजाब किंग्स से हार मिली, लोग सोचने लगे कि पंत की कप्तानी क्या ओवरकुक हो गई। लेकिन बस वहीं से शुरू हुआ आईपीएल वाला रिवर्स गियर ड्रामा। मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स
और गुजरात टाइटंस। तीनों को ऐसी पटखनी दी गई कि जैसे एलएसजी नहीं, WWE का कोई टैग टीम चैंपियन उतर आया हो। मैदान पर गेंदबाजों ने रफ्तार दिखाई, बैट्समैनों ने गगनचुंबी छक्के मारे और कप्तान पंत ने हर ओवर में ऐसा चाय पत्ती वाला तीखापन डाला कि सामने वाली टीम की बोलती बंद। लेकिन साहब, आईपीएल में कोई कहानी बिना धूल और धक्का के पूरी नहीं होती। सामने थी चेन्नई सुपर किंग्स, टूर्नामेंट की सबसे नीचे बैठी टीम, और पब्लिक सोच रही थी कि यहां तो एलएसजी हलवा खाएगी। मगर धोनी की आर्मी ने वो करा दिया जो अक्सर आईपीएल में होता है, अपसेट। लखनऊ की तेज रफ्तार गाड़ी ऐसी उतरी पटरी से जैसे गूगल मैप ने गलत मोड़ पकड़ा दिया हो, और चेन्नई ने दिखा दिया कि चाहे टेबल में जगह कोई भी हो, मैदान में कोई भी कमजोर नहीं। अब तक इस उतार चढ़ाव भरे सफर में ऋषभ पंत की कप्तानी में लखनऊ सुपर जायंट्स ने खेले हैं 7 मुकाबले, जिनमें 4 में जीत मिली है और 3 बार हार ने मूड बिगाड़ा है। पॉइंट्स टेबल में उनके पास हैं 8 अंक और नेट रन रेट भले ही पॉजिटिव जोन में है, लेकिन मुंबई और कोलकाता इस पॉजिटिविटी को और ज्यादा तेजी से कैश कर चुके हैं। मतलब अंक भले ही ठीक ठाक हों, लेकिन पड़ोसी के घर से ज्यादा रोशनी आ रही है। अब असली सवाल आता है, प्लेऑफ का टिकट कटेगा या स्टेशन पर खड़े ही रह जाएंगे? तो जवाब है हां, कटेगा, लेकिन ऑनलाइन बुकिंग नहीं है, फुल मेहनत वाली टोकन लाइन लगेगी। एलएसजी को अपने बचे हुए 7 मैचों में से कम 4 जीतने होंगे। वो भी सिर्फ जीत नहीं, ऐसी जीत जो नेट रन रेट के तवे पर पूरी तरह सिंक कर बाहर निकले, क्योंकि आईपीएल के इस स्टेज पर हर रन, हर बॉल और हर ओवर आपकी प्लेऑफ एक्सप्रेस का ब्रेकिंग पॉइंट बन सकता है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 4 पर रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की पिच पर जहां हर टीम खुद को शेर समझ रही है, वहीं एक टीम है जो शेर नहीं, राजकुमार बनकर मैदान में उतरी है और आते ही तख्त भी ले लिया, ताज भी। जी हां, बात हो रही है उस टीम की जो फिलहाल पॉइंट्स टेबल की 4थी मंजिल पर स्वैग के साथ बैठी है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। और इस बार इस रॉयल जर्नी की कमान संभाली है वो नाम जिसे कभी बस बैकअप खिलाड़ी माना जाता था, पर अब वो कप्तानी की गद्दी पर बैठकर दुश्मनों के किले में तोप चला रहा है, रजत पाटीदार। सीजन की शुरुआत तो ऐसी रही जैसे किसी ऐतिहासिक युद्ध में कोई गुमनाम योद्धा सीधा 2 किले फतेह करके लौटा हो। पहले कोलकाता नाइट राइडर्स को उन्हीं के मैदान में धूल चटाई, फिर चेन्नई सुपर किंग्स को उनके होम ग्राउंड में हराकर आरसीबी ने ऐलान कर दिया कि अब की बार सिर्फ कप नहीं, राज भी हमारा होगा। हालांकि तीसरे मैच में गुजरात टाइटंस ने बेंगलुरु को उन्हीं के अड्डे पर ऐसा धोया कि कुछ पल के लिए लगा कहीं पुराने दिनों की यादें तो नहीं लौट आईं। पर फिर आया चौथा मुकाबला और सामने थी वो टीम जिससे आरसीबी की पुरानी हिस्ट्री बहुत डीप है, मुंबई इंडियंस। आरसीबी ने ऐसी हिसाब किताब बराबर की कि वानखेड़े की दीवारें भी चिल्ला पड़ी। आरसीबी इज बैक बेबी। जबरदस्त परफॉर्मेंस और पाटीदार की कप्तानी में ऐसा संतुलन कि लगा कोई शेफ मिर्च मसाले तौलकर खिला रहा हो। फिर 5वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने थोड़ी हंसी उड़ाई, पर बेंगलुरु की टीम इस बार ठोकर खाने आई नहीं थी। ये तो सीखकर आगे बढ़ने वाली यूनिट है। छठे मैच में राजस्थान रॉयल्स को ऐसे धो डाला कि स्टेडियम में बैठे दर्शकों को लगा राजा तो बेंगलुरु ही है, बाकी सब दरबारी हैं। लेकिन 7वें मुकाबले में पंजाब के खिलाफ इनको हार का सामना करना पड़ा। अब तक आरसीबी ने इस सीजन में खेले हैं 7 मुकाबले, जिनमें 4 में जीत का जश्न और 3 में हार की सीख मिली है। 8 अंक इनके झोले में है, लेकिन असली हिम्मत इनका नेट रन रेट है, जो फिलहाल पंजाब, लखनऊ और बाकी आधी लीग की टीमों को पीछे छोड़ चुका है। मतलब ये टीम सिर्फ जीत से नहीं, आंकड़ों से भी डर पैदा कर रही है। जहां बाकी टीमों को प्लेऑफ के लिए उंगलियों पर गिनती करनी पड़ रही है, वहीं आरसीबी बस ये सोच रही है कौन से मैच में किसे धूल चटानी है। अब 7 मुकाबले बाकी हैं और कम से कम 4 जीत की जरूरत है इस राजसी सफर को प्लेऑफ की चौखट तक पहुंचाने के लिए। वहीं पर आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 पर शुभमन गिल की कप्तानी वाले गुजरात टाइटन की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की जब पहली गूंज सुनाई दी तो मैदान में कई टीमें ढोल नगाड़े के साथ उतरी, कोई पुराने रिकॉर्ड्स के घमंड में तो कोई नए सपनों के भरोसे। लेकिन तभी एक टीम आई जो न शोर मचाकर आई, न बड़ी बड़ी बातें करके, बल्कि सीधी साइलेंट मोड में लॉन्च होकर रॉकेट मोड में उड़ गई। नाम गुजरात टाइटंस। इस बार गुजरात की टीम मैदान में ऐसे उतर रही है जैसे आईपीएल नहीं, कोई मिशन
ऑपरेशन रिडेम्पशन हो। और भाई साहब, इस ऑपरेशन का पहला दिन जरा झटका मार गया। किंग्स 11 पंजाब ने पहले ही मैच में धो डाला, लेकिन गुजरात ने उस हार को हार नहीं, स्क्रिप्ट का ट्विस्ट माना और फिर शुरू हुआ वो तूफान जो 5वें गियर में तो था ही, साथ में 4 टीमों को अपनी चपेट में ले गया। मुंबई इंडियंस को ऐसा झटका दिया कि वानखेड़े के कैमरे तक धुंधले हो गए। बेंगलुरु को उनकी खुद की छत पर लुढ़काया और पुराने जख्म हरे कर दिए। सनराइजर्स हैदराबाद को इतना तेज जलाया कि उनकी टीम का सूरज ही ढल गया। और फिर राजस्थान रॉयल्स को तो ऐसे नचाया जैसे कोई कोरियोग्राफर आईपीएल में घुसाया हो। अब 4 जीत पर बैक टू बैक गुजरात ब्रांड ठप्पा लग गया और गिल की कप्तानी में ये टीम इतनी परिपक्व दिखने लगी कि जैसे हर मैच में बॉल बाय बॉल भविष्यवाणी कर रखी हो। हर ओवर में ऐसा प्लानिंग लेवल कि विरोधी कप्तान तक सोच में पड़ जाए। इनकी मीटिंग में क्या ब्रह्म ज्ञान दिया जाता है भाई। अब भले ही छठा मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स ने कुछ चतुराई से झपट लिया हो, पर उस हार से गुजरात टाइटंस को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो टीम पहले ही 6 में से 4 जीत दर्ज कर चुकी हो और 8 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल की तीसरी सीढ़ी पर राजा की तरह बैठी हो, वो एक हार से हिली नहीं, बस अपनी तलवार और तेज कर लेती है। अब अगर कोई पूछे कि इनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो जवाब मिलेगा इनका नेट रन रेट। इतना टॉप क्लास रन रेट है कि मानो बॉल रन नहीं बना रही, जेट स्पीड से बाउंड्री पार कर रही है। गुजरात का रन रेट फिलहाल ऐसा है कि आईपीएल की बाकी 9 टीमें उसे देखकर एक्सेल शीट में दिमाग घुमा रही हैं। अब जब बाकी टीमें प्लेऑफ की मैथ्स में गणितज्ञ बनी बैठी हैं, तब गुजरात टाइटंस की समझदारी बिल्कुल साफ है। 8 मुकाबले बाकी हैं और कम से कम 4 जीत और चाहिए ताकि प्ले ऑफ का टिकट जेब में आ जाए। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली किंग्स 11 पंजाब की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के रणभूमि में जहां टीमें कभी चाय के कप की तरह गर्म तो कभी लस्सी की तरह ठंडी नजर आई हैं, वहीं एक टीम ऐसी भी है जो सीधा ढोल नगाड़े के साथ एंट्री मारी है और मैदान में ऐसे ऊधम मचाया है जैसे कोई विदाई में डीजे पर मुंडिया तो बच के बजा हो। पॉइंट्स टेबल की दूसरी सीढ़ी पर चढ़कर पूरे टूर्नामेंट में अपनी मौजूदगी का दबदबा बना रखा है किंग्स 11 पंजाब और कमान संभाले हैं खुद श्रेयस साइलेंट किलर अय्यर। अब ये मत समझिए कि पंजाब की टीम सिर्फ नाम की किंग्स है। इस बार तो ये मैदान पर असली बादशाहत करने उतरी है। सीजन की शुरुआत हुई तो ऐसे लगा जैसे किसी पंजाबी शादी की बारात निकली हो। तेज म्यूजिक, हाई एनर्जी और कहीं से भी थकावट नहीं। पहला मैच ही गुजरात टाइटंस के खिलाफ ऐसा धमाका किया जैसे पटाखों की फैक्ट्री खुल गई हो। फिर लखनऊ सुपर जायंट्स को ऐसे धोया कि उनकी कमीज का रंग तक बदल गया। 2 मुकाबलों में इतना आत्मविश्वास झलक रहा था कि मानो आईपीएल ट्रॉफी का लोकेशन मोहाली में ही फिक्स कर दिया हो, बस बाकी टीमों को मैप भेजना रह गया था। लेकिन जनाब, आईपीएल में तो ट्विस्ट ऐसे आते हैं जैसे चाय में अदरक, हर घूंट के साथ नया जायका। तीसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने किंग्स का घोड़ा जरा रोका, एक हार का ब्रेक मारा, पर ध्यान रखना, शेर जब पीछे हटता है तो अगली छलांग शिकार के गले पे ही होती है। और चौथे मैच में ये बात साबित भी हो गई। चेन्नई सुपर किंग्स को ऐसा धोया जैसे वॉशिंग मशीन का एड शूट हो रहा हो। पूरी टीम झक्कास चमकती दिखी। लेकिन फिर आई हैदराबाद की टीम और उन्होंने पंजाब की पार्टी में थोड़ा पानी डाल दिया। पर असली किंग्स वही होते हैं जो हर हार को अपने हथियार में बदल दें। छठे मुकाबले में पंजाब ने वो कर दिखाया जो बाकी टीमें बस दुआ में मांगती हैं। लो स्कोर को भी सीने से लगाकर बचा लिया। कोलकाता नाइट राइडर्स को उन्होंने ऐसे लपेटा जैसे मम्मी अपने बच्चे को टॉफी चुराते पकड़े, सीधा चप्पल मोड़ में। गेंदबाजों ने ऐसी पिन पॉइंट बॉलिंग की कि केकेआर के बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आया रन बनाने आए थे या नंबर लगाने। वहीं 7वें मुकाबले में बेंगलुरु को हराकर इस साल अपनी दावेदारी को और मजबूत कर लिया। अब तक श्रेयस अय्यर की कप्तानी में ये तूफानी जत्था खेल चुका है 7 मुकाबले, जिनमें 5 बार जीत की ढोलक बजी है और 2 बार हार की खामोशी छाई है। अंक तालिका में इनके पास 10 पॉइंट्स हैं और नेट रन रेट ऐसा फड़क रहा है कि आसपास की टीमें एलएसजी समेत आधी लीग नीचे बैठी दिखाई देती हैं। अब जहां बाकी टीमें रन रेट का कैलकुलेटर लेकर घूम रही हैं, वहां पंजाब वाले बोले हैं, ओ पाजी, सीधी बात है, जीतेंगे तो नंबर अपने आप चमकेंगे। लेकिन जनाब, प्लेऑफ की टिकट अब भी जेब में नहीं है, वो काउंटर पे है और टिकट लेने के लिए 8 और मुकाबलों की कतार बाकी है। इनमें से कम 4 मैच जीतने ही होंगे। हालांकि अभी आईपीएल की ये रेस अभी बाकी है, लेकिन इतना तय है, जो भी पंजाब के सामने आएगा या तो बाजी हारेगा या फिर गेम से बाहर जाएगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि इस बार अय्यर की सेना सिर्फ खेलने नहीं आई, ये ट्रॉफी उठाने का फुल इरादा लेकर आई है। वहीं पर अब अगर आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में टेबल टॉपर टीम की बात करें
तो नंबर 1 पोजीशन पर अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 का दरबार अभी खुला है, ताज अब तक किसी के सिर पर नहीं चढ़ा, लेकिन अगर कोई टीम है जो अभी से दरबारी ठाठ में मैदान में उतर रही है तो वो है दिल्ली कैपिटल्स। और इस बार दिल्ली की राजधानी से मैदान तक सब कुछ बदल गया है, क्योंकि दिल्ली का सुल्तान बना है अक्षर पटेल। इस बार आईपीएल में दिल्ली ने एंट्री मारी नहीं, धावा बोला है। जैसे कोई टीम मैदान में नहीं, सीधे किसी ऐतिहासिक युद्ध में उतरी हो। नई कप्तानी, नया जोश और मैदान में ऐसी बिजली कि गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी, सामने वाली टीम की लाइट्स ही गुल कर दी जाएं। अक्षर पटेल की अगुवाई में दिल्ली का हर मैच किसी फिल्म के ट्रेलर जैसा रहा। थ्रिल, एक्शन, ट्विस्ट और हर बार क्लाइमैक्स में जीत। पहले 4 मैचों में दिल्ली ने न सिर्फ जीत हासिल की, बल्कि ऐसा दबदबा दिखाया कि लखनऊ सुपर जायंट्स, सनराइजर्स हैदराबाद, चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, ये चारों टीमें हार के बाद ना पोस्टमार्टम करवा रही थीं, ना टीम मीटिंग, बस बैठी थीं और सोच रही थीं ये हुआ क्या। दिल्ली ने जैसे आईपीएल के मैदान को अपना प्राइवेट दरबार बना लिया हो और हर मैच में विरोधियों को न्योता नहीं, न्याय दिया हो, बल्ले से, बॉल से और रणनीति से। लेकिन आईपीएल है जनाब, यहां हर शेर को एक बार ठोकर लगती है और 5वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने वहीं ठोकर लगाई। दिल्ली की गाड़ी थोड़ी फिसली, पर गाड़ी के टायर बदले नहीं, बस एक्सीलरेटर और जोर से दबा दिया गया। छठे मैच में राजस्थान रॉयल्स को जिस अंदाज में पटका गया, वो देखकर तो जयपुर वाले ऊंट तक उल्टी दिशा में दौड़ गए होंगे। अब जरा आंकड़ों की बर्फी पर नजर डालें तो दिल्ली ने 6 में से 5 मुकाबले जीतकर सिर्फ 1 हार के साथ पॉइंट्स टेबल की नंबर 1 कुर्सी पर डंका बजा दिया है। 10 अंक इनके खाते में है और नेट रन रेट का खेल भी ऐसा कि सिर्फ गुजरात टाइटंस की आंधी से थोड़ा पीछे है, वरना बाकी टीमों को तो रन रेट की रेस में दिल्ली ने क्लीन बोल्ड कर दिया है। और अब जब लीग का मध्य आ चुका है, बाकी टीमें प्लेऑफ की गणित में अटक कर कैलकुलेटर को गर्म कर रही हैं। दिल्ली कैपिटल्स को बस 8 में से 3 जीत और चाहिए। हाँ, 3 जीत और प्लेऑफ का दरवाजा इनके लिए पूरी तरह खुल जाएगा। लेकिन जिस ठाठ से ये टीम खेल रही है, उसमें तो 3 क्या 5-6 जीतें और निकाल ले जाइए तो कोई ताज्जुब नहीं। आईपीएल 2025 में अभी आधा सफर बाकी है, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स पहले ही बाकी टीमों को ये एहसास करा चुकी है, अगर ताज चाहिए तो पहले इस टीम से टकराना होगा। और जब तक दिल्ली का ये इंजन यूं ही गरजता रहेगा, ट्रॉफी की सीधी लाइन में सबसे पहला नंबर इन्हीं का रहेगा। तो दोस्तों, शुक्रवार को खेले गए रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और किंग्स 11 पंजाब के बीच खत्म हुए मुकाबले के बाद ऐसा रहा आईपीएल 2025 के पूरे पॉइंट्स टेबल का समीकरण। और पॉइंट्स टेबल को देखते हुए दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, गुजरात टाइटन और किंग्स 11 पंजाब फिलहाल प्लेऑफ की रेस के सबसे करीब दौड़ रहे हैं। तो वहीं पर सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स शुरुआती दौर में ही पीछे जा चुकी हैं। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जेंट्स अभी भी प्लेऑफ की रेस में तेजी से आगे बढ़ रही है। अब बारी है आपकी, कमेंट करके बताइए आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, कौन सी 4 टीमें आपको प्लेऑफ में जाती दिख रही हैं और कौन सी टीम रहने वाली है इस बार सबसे आखिरी पायदान पर। तो बोलिए, कौन मारेगा बाजी और कौन होगा आईपीएल 2025 का बॉस।